लद्दाख में पेंगोंग झील के पास एक बार फिर भारत और चीन के बीच 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात झड़प हुई है। चीनी सैनिक तय सीमा से आगे बढ़े थे, जिसके बाद हुई झड़प के बाद चुशुल में दोनों देशों के कमांडर स्तर की बैठक जारी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर जापान अमेरिका के दबाव में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करता है तो चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें जापान को भी अपना निशाना बनाएगी। सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती से आज चौथे दिन भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सुशांत सिंह मामले में अब तक 15 लोगों से पूछताछ की, जिसमें ज्यादातर लोगों ने रिया के खिलाफ बयान दिया है। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू प्रियंका, उनके पिता और जीजा से भी पूछताछ करेगी। यूपी के चंदौली से गिरफ्तार आईएसआई मोहम्मद राशिद से पूछताछ के बाद में एनआईए ने गुजरात में आईएसआई एजेंट रजाक भाई को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक बार फिर से पार्टी के अंदर बहस और असहमति को जरूरी बताया। सलमान खुर्शीद ने चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि अगर पार्टी रहेगी तभी चिट्ठी लिखने वाले भी रहेंगे। मुंबई के पास ठाणे में शिवसेना ने सिर्फ एनसीपी नेताओं के साथ सीएम उद्धव के पोस्टर लगाए तो नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के पोस्टर लगाकर शिवसेना पर निशाना साधा। खबर है कि शरद यादव महागठबंधन के नेताओं से नाराजगी के बाद फिर एक बार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार 30 साल नौकरी कर चुके सभी विभागों में कर्मचारियों के काम की समीक्षा करेगी और अयोग्य पाए जाने पर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपील की है कि चयन परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्थाओं पर सुरक्षा के लिए छात्र भरोसा करें। एमपी सरकार नीट जेईई की परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने के लिए गाड़ी की फ्री सुविधा देगी। पीएम मोदी ने ओणम की बधाई देते हुए इसे किसानों की कड़ी मेहनत पर आभार जताने का मौका बताया। 17 अगस्त को एम्स में भर्ती हुए गृहमंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी पाकर लौटे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए केस सामने आए। देश में कोरोना के कुल मामले अब 36,21,000 के पार हो गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 971 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 64,469 हो गया। अनलॉक 4 के तहत यूपी में 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राजस्थान में अनलॉक 4 के तहत 1 सितंबर से सोशल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और कल्चर, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से वहां आज लॉकडाउन लगाया गया। इसके अलावा 7, 11 और 12 सितंबर को भी लॉकडाउन रहेगा। आजाद बलूचिस्तान की आवाज उठाते हुए लंदन में संसद भवन के पास पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी पर 9 राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है। खबर है कि कोरोना के कारण रेलवे एसी कोच में कंबल, चादर, तकिया देने हमेशा के लिए व्यवस्था बंद कर सकता है। एनएचएआई के मुताबिक आगरा, पलवल और फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टोल का किराया बढ़ाया जाएगा। आईएमए ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए मुआवजे की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार इस साल के आखिर तक एयर इंडिया के निजीकरण का काम पूरा कर लेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2024 नए मामले आए और 22 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,408 नए केस सामने आए। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने जेईई और एनईईटी परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार का ट्रायल 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 107 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। झारखंड के गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। यूपी के प्रयागराज में बदमाश दिलीप मिश्रा की 12 करोड़ की संपत्ति को पुलिस कुर्क करेगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम सड़क परियोजना में नियमों की अनदेखी करके 50,000 पेड़ काटने के आरोप लगे। सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेट किए गए। हिमाचल के धर्मशाला में 56 साल की महिला की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से 32वीं मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में 5 महीने बाद अब मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,513 नए केस सामने आने के बाद कुल मरीज राज्य में 28,746 हो गए। डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि मेट्रो सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी और सफर के लिए मेट्रो कार्ड जरूरी होगा। झारखंड में कोरोना के 1,323 नए मामले सामने आने से यह आंकड़ा बढ़कर 38,335 हो गया है। यूपी के बहराइच में मजदूरों को ले जा रही गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत हो गई, 12 घायल हुए। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की।
राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर में 1 किलो टमाटर 580 रुपए में खरीदा गया, जिसकी जानकारी आरटीआई से मिली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो खुद आइसोलेशन में चले गए। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बसों को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत होने के बाद पूरे थाने को सील कर दिया गया है। यूपी के बरेली में कोरोना का इलाज करा रहे एसपी नेता रमन जौहरी ने एक पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेव पार्टी कर रही 4 लड़कियों सहित अफ्रीकी मूल के 11 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के बीच 10 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद उनके शव को जलाने की कोशिश की गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समंदर में नहाने के दौरान 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है। एक की तलाश अब भी जारी है। बंगाल के सुंदरबन में आदिवासी समुदाय ने कोरोना खत्म करने के लिए विशेष पूजा का करम उत्सव शुरू किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 15 हाथियों के दल ने एक रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना से मरने वालों का शव शमशान घाट में जलाने के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई में 30 आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। बीजेपी नेता राम कदम ने ड्रग्स रैकेट के खुलासे के लिए कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग करते हुए सीएम उद्धव को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर के बीच चलने वाली ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 18 फीट लंबी और करीब 7 टन की विशालकाय व्हेल ने किनारे रेत में फंस करके दम तोड़ दिया। चीनी ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और बैंक में जमा करीब 47 करोड़ की रकम फ्रीज कर दी। इटली के सिसिली में जंगल में लगी आग करीब 1000 एकड़ तक फैल गई है। सैकड़ों घरों को भी इसने अपनी चपेट में लिया है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्पेन के अंडलूसिया में जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई और इसके बाद 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है। अफगानिस्तान में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कीचड़ और मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने से एक मानसून की बरसात के बाद में हुए हादसों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के सामने ईरान अब अपनी जिद छोड़ करके अपने 2 परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान और कोरोना से बढ़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूली बच्चे अफीम के खेतों में काम करने को मजबूर हैं। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने पर वहां के गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। ब्राजील में नए कानून के मुताबिक रेप की सूचना पुलिस को देना महिला के लिए जरूरी होगा और जुर्म साबित न होने पर महिला पर भी कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का विरोध किया है। न्यूजीलैंड में कोरोना के 9 नए केस सामने आने पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिंजो एबे के इस्तीफे के बाद जापान में 15 सितंबर को चुनाव हो सकते हैं, जिनमें फुमितो किशिदा, सुगा और इशिबा प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़कर के 60 लाख के पार हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1,87,000 के पार हो गया है। 40 साल में सबसे ज्यादा खराब अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे चीन के बड़े बैंकों के मुनाफे में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद सरकार ने कर्ज जारी करने का दबाव बढ़ा दिया है। खबर है कि चीन भूखमरी की कगार पर है और इसकी वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से खाना बर्बाद न करने की सलाह दी है। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गए हैं। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला अमेरिका, कनाडा और पुर्तो रिको में हजारों कर्मचारियों की छटनी करेगी। बायकॉट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दीपावली के मौके पर चीन से सामान न बुलाने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हो गए।
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों को 31 अगस्त तक कर्ज ना चुकाने पर 3% ज्यादा ब्याज देना होगा। कोरोना की वजह से ईएमआई चुकाने की मिली छूट आज से खत्म हो जाएगी और इसके बाद 1 सितंबर से ईएमआई समय पर चुकानी होगी। 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर विमानों की टिकट महंगी हो जाएगी। कर से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बैंकों के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने में सफल रहा है। भारत के ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने दावा किया है कि मन मुताबिक होटल रूम न मिलने की वजह से सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर लौट आए। आईपीएल 2020 के लिए दुबई में नेट प्रैक्टिस करने उतरे विराट कोहली ने कहा कि जब वो बल्ला पकड़कर नेट पर उतरते हैं तो उन्हें डर लग रहा है। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। शिल्पा शिंदे ने कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान छोड़ने का फैसला किया है।